नमस्कार, स्वागतम। भावपूर्ण भक्ति जब होती है, जब हम अपने इष्ट देवी या देवता से भाव से जुड़ जाते हैं, तब हमारे शरीर में, हमारे मन में बहुत से परिवर्तन होने लगते हैं। ये परिवर्तन आप स्वयं अनुभव करते हैं। ये न तो किसी को बताने का विषय है, न प्रकट करने का विषय है किसी भी रूप में, क्योंकि ये विषय पूर्णतः आंतरिक है। जब हम अपनी भावना को अपने इष्ट देवता या इष्ट देवी से जोड़ते हैं, तो हमारे भीतर अनेकानेक परिवर्तन, अनेकानेक रूपों में विविध प्रकार से परिवर्तित होने लगते हैं। कैसे होता है ये सब? तो ये पूरा भक्ति का विज्ञान है। जो व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश करता है, किसी भी नाम रूप में, किसी भी मंत्र द्वारा जब वो अपने देवी या देवता से जुड़ता है, अपने इष्ट से संपर्क करता है, तब उसके भीतर ये सब परिवर्तन स्वतः ही होने लगते हैं। जैसे जैसे हमारी भक्ति प्रगाढ़ होती जाती है, जैसे जैसे हम अपने इष्ट देव या देवी के संपर्क में अधिक आते जाते हैं, जैसे जैसे हम उनके नाम या उनके मंत्र या उनके रूप का जप या ध्यान करने लगते हैं, तब धीरे धीरे हमारे भीतर ये परिवर्तन स्वतः ही प्रस्फुटित होने लगते हैं। ये अनुभव हमें होने लगते हैं, जिससे हमें ये ज्ञात होने लगता है कि अब हमारा संपर्क हमारे इष्ट देव या देवी से होता जा रहा है। बहुत सारे साधन हैं इसके, शास्त्रों में बताए गए। मुद्राएं लगाना, नाम जप करना, मंत्र जाप करना, ध्यान करना, तो ऐसे बहुत सारे साधनों के बारे में अलग अलग भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे उस भाव साधना की, जिसके द्वारा आप कोई भी साधना करके, चाहे आप नाम जाप करते हो या मंत्र जाप करते हो या ध्यान करते हो या मुद्राएं लगाते हो या अपने कर्मों को उनके समर्पण कर देते हो, किसी भी विधि से, किसी भी भाव से यदि आप अपने इष्ट से जुड़े हुए हैं, तो आपके भीतर शास्त्र कहते हैं कि ये परिवर्तन आने लगते हैं। किसी किसी की भक्ति जब प्रगाढ़ होती है, तो और वो भक्ति बहुत लंबे समय से या उसके संस्कारों में होती है, पूर्व जन्म से वो करता आ रहा है इस भक्ति को, तो ये बहुत ही अल्प समय में, जब आप अपने इष्ट देव या देवी की उपासना प्रारंभ करेंगे, तो बहुत अल्प समय में ही ये साधक के भीतर लक्षण प्रकट होने लगते हैं। परंतु उन साधकों को ये लक्षण बहुत देर से अनुभव में आते हैं, जो भक्ति को अभी प्रारंभ कर रहे हैं, जो अपने इष्ट देव या देवी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनको कुछ समय अवश्य लग सकता है, लेकिन आपका भाव यदि आपके इष्ट देव या देवी के साथ जुड़ता है, तो आपको भी ये लक्षण प्रकट होने लगते हैं। क्या क्या वो लक्षण हैं, इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं, आज इस वीडियो में, इस अंक में इसी बात पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर 2 श्लोक प्रदर्शित हो रहे हैं, इनको ध्यान से देखिए। कहा गया, क्षान्तिरव्यर्थ कालत्वं विरक्तिर्मान शून्यता आशाबद्ध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचिः आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले इत्यादयो अनुभावः स्युर्जात भावांकुरे जने। अब ये जो, जब आप अपनी भावना अपने इष्ट देव या देवी से जोड़ लेते हैं, तब आपके भीतर शास्त्र कहता है ये सब भाव आने प्रारंभ हो जाते हैं। क्या है वो भाव? क्षमा, व्यर्थ समय न खोना, वैराग्य,
मान शून्यता, आशा भरी उत्कंठा, निरंतर नाम संकीर्तन में प्रेम और अपने इष्ट देव या देवी की चर्चा में रुचि। शांतिर व्यर्थ कालत्वम, क्षमा की भावना आपके भीतर आने लगेगी। व्यर्थ समय आप नहीं खोएंगे, यानी जिन भावों में आप पहले रहते थे, बोरियत के भाव या अपने समय को नष्ट करना, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। आप अपने इष्ट की भक्ति में लीन रहने लगेंगे। व्यर्थ में अपना समय नष्ट नहीं करेंगे, व्यर्थ की बातों में अपने समय को नहीं गंवाएंगे। ये सारी भावनाएं आपके भीतर धीरे धीरे आने लगेंगी। आपको मूर्खतापूर्ण बातों से, गलत कार्यों से विरक्ति हो जाएगी। विरक्तिर्मान शून्यता, आपको विरक्ति होगी गलत सलत कार्यों से, दुर्व्यसनों से, दुर्विचारों से, और मान शून्यता आपके भीतर आएगी। आपको ये भाव नहीं रहेगा कि कोई मेरी बड़ाई करे, कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई मेरे बारे में दो शब्द बोले आदर के, सम्मान के, स्नेह के। तो इस तरह की मान चाहने की जो भावना होती है वो भी समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा, और आशाबद्ध समुत्कंठा, क्या होगा, आसक्ति छूटने लगेगी। व्यर्थ की जो आशाएं मन पाले रहता है वो सब छूटने लगेंगे। समुत्कंठा, एक प्रकार की उत्कंठा होने लगेगी। उत्कंठा किस प्रकार की, आशा भरी, मतलब जीवन में उन्नति के प्रति, अपने इष्ट देव या देवी के प्रति आपके भीतर आशा भरी उत्कंठा उत्पन्न होगी। नाम गाने सदा रुचि, आपकी रुचि बढ़ेगी किसमें, नाम गान में। आप चाहें अपने इष्ट देव या देवी का नाम जपते हो, चाहे उनका मंत्र जपते हो, चाहे उनके स्तोत्र पढ़ते हो, चाहे उनकी चालीसा पढ़ते हो, इन सब चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ने लगेगी, पहले से भी अधिक होने लगेगी। आगे कहते हैं, आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद सतिस्थले, यानी प्रीति आदि के अनुभव होने लगेंगे। उससे पहले कहा गया आसक्तिस तद गुणाख्याने, आसक्ति होने लगेगी किसमें, अपने इष्ट देव या देवी की चर्चा में। जब कोई आपके इष्ट देव या देवी की बात करेगा, या आप YouTube पर कोई वीडियो देखेंगे, तो उसको तुरंत देखने का आपका मन करेगा। आपकी आसक्ति हो जाएगी अपने इष्ट देव या देवी की चर्चा में, उनसे संबंधित बातें सुनने में, देखने में और पढ़ने में। और क्या होगा, प्रीतिस्तद्वत् स्थले, प्रीति आदि भाव उत्पन्न होंगे। जब आपकी भावना अपने इष्ट देव या देवी के प्रति होगी, तो उनसे आपको स्वतः ही प्रेम होने लगेगा, उनके प्रति आपका प्रेम निरंतर बढ़ने लगेगा। इत्यादयो अनुभावः सिर्जात भावांकुरे जने, तो जिस पुरुष में अपने इष्ट देव या देवी के प्रति भावना का अंकुर फूटेगा, भावना आपकी अपने इष्ट देव या देवी के प्रति बढ़ती ही जाएगी, तो ऐसे मनुष्यों को ये सब अनुभव होंगे जो अभी ऊपर के 3 श्लोकों में बताए। ऊपर की जो 1 श्लोक और इस 65वें श्लोक के आधे भाग में बताए, वो सारे अनुभव उस व्यक्ति को होंगे जो अपनी भावना अपने इष्ट देव या देवी के प्रति रखेगा, उनके नाम का कीर्तन करेगा, उनका मंत्र जाप करेगा, उनका रूप ध्यान करेगा, उनके बारे में पढ़ेगा, उनके बारे में लिखे हुए जो ग्रंथ हैं उनमें श्रद्धा रखेगा, उनसे संबंधित साहित्य के बारे में चर्चा करना चाहेगा, उनके मंदिर जाना चाहेगा, उनकी बातें करना चाहेगा। तो इस प्रकार से उसकी जो रुचि है वो निरंतर बढ़ती ही जाएगी। तो हमने इन 2 श्लोकों में क्या सीखा कि जब हमारी भावना अपने इष्ट देव या देवी के प्रति हो जाती है, तो हमारे भीतर ये प्रवृत्तियाँ, ये भावनाएं, ये अंकुर स्वतः उत्पन्न होने लगेंगे। वो हैं क्षमा, व्यर्थ समय न खोना,
व्यसनों से वैराग्य, विरक्ति, मान शून्यता यानी अपनी बड़ाई न चाहने की भावना आ जाएगी, आशा भरी उत्कंठा हो जाएगी अपने जीवन के प्रति, अपने इष्ट देव देवी के प्रति, निरंतर नाम संकीर्तन में प्रेम बढ़ जाएगा और अपने इष्ट देव या देवी की चर्चा में आपको बहुत आनंद, आसक्ति होने लगेगी। ये सारे अनुभव तब होंगे आप में जब आप भावना रखेंगे अपने इष्ट देव या देवी के प्रति। तो इन 2 श्लोकों से हमने बहुत सारी बातें जानी। जब हम अपनी भावना अपने इष्ट से जोड़ते हैं तब हमें क्या क्या अनुभव हो सकते हैं। अब यही भाव जब निरंतर बने रहते हैं, या कहना चाहिए यही भाव जब लंबे समय तक बने रहते हैं और आप निरंतर अपने इष्ट देव या देवी के प्रति प्रेम, आसक्ति की भावना को बढ़ाते ही चले जाते हैं, यानी आप इसको बीच में नहीं छोड़ते, मझधार में नहीं छोड़ते। आप नाम जप कर रहे हैं तो नित्य प्रति करते ही जाते हैं, उसे और बढ़ा रहे हैं। आप ध्यान करते हैं तो उसे करते ही जा रहे हैं, निरंतर दिन प्रतिदिन उसमें वृद्धि ही करते जा रहे हैं। आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं तो उसको भी नहीं रोक रहे हैं, वो भी अविरल चल रहा है। जब आप ऐसी भावना रखते हुए निरंतरता से, दृढ़ता से, भावना से, हर्ष से, उल्लास से अपने इष्ट देव या देवी में रमे रहते हैं, उनसे निरंतर अपने संपर्क को बढ़ाते ही चले जाते हैं, तब फिर एक अगली स्टेज आती है जिसका वर्णन अब हम करेंगे 66वें श्लोक में। यहाँ भावना का थोड़ा एडवांस लेवल है, यानी जहाँ हम पिछले 2 श्लोकों में दिखाए कि हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए जब ये भावना हमारी इष्ट देव या देवी के प्रति और प्रबल होती जाती है, तब हमें क्या क्या अनुभव हो सकते हैं, इसका वर्णन इस महत्वपूर्ण 66वें श्लोक में किया गया है। इसको ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए क्या कहा गया। ते स्वेदस्तंभ रोमांचः स्वर भेदो अथ वेपथुः वैवर्ण्यमश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्विकः स्मृतः। अब ये जो 66वां श्लोक है, ये उनके लिए है जो अपनी भक्ति को उच्चतम स्तर तक ले जा चुके हैं, जो अपने इष्ट देव या देवी में इतने अधिक रम चुके हैं कि उनकी भावना अपने इष्ट देव या देवी के नाम, मंत्र या रूप में एकाकार हो गई है और उनकी कृपा का प्रसाद, उनकी कृपा का अनुभव उनको धीरे धीरे होने लगा है। ऐसे एडवांस लेवल पर, ऐसे उच्चतम स्तर पर जब हम पहुंच जाते हैं, तब हमारे शरीर, मन और प्राण में धीरे धीरे बहुत से सुखद परिवर्तन होने लगते हैं, जिनका आभास भी हमको धीरे धीरे स्वतः ही होने लगता है। तो क्या है वो परिवर्तन, अब जरा अच्छी प्रकार से इसको देख लेते हैं। वो परिवर्तन है स्तब्ध हो जाना, यानी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपके जो शरीर है उसमें कभी कभी ऐसा विचित्र आपको अनुभव होगा, रोंगटे खड़े होना आदि। हमने YouTube पर बहुत सारे वीडियोस देखे, उसमें अलग अलग देवी देवताओं के विषय में वीडियो बनाए गए हैं और वहाँ बताया गया है कि काली भक्तों को ऐसे अनुभव होते हैं, दुर्गा भक्तों को ऐसे अनुभव होते हैं, आप इस मंत्र को इतने दिनों तक पढ़ेंगे तो आपको ऐसे अनुभव होते हैं। पर अब हमें वो मूल मिल गया है, ये श्लोक संख्या 66, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि ये अनुभव तब होते हैं जब आपकी अपने इष्ट देव या देवी में भक्ति प्रगाढ़ होने लगती है। और वो क्या क्या अनुभव होते हैं, ये सब भी इसी श्लोक में समझा दिया गया है। तो हम इसको जरा अच्छी प्रकार बारीकी से समझें। ते स्वेदस्तंभरो मांचः स्वर भेदो अथ वेपथुः, यानी क्या क्या अनुभव होंगे ऐसे प्रगाढ़ भक्त को, ऐसे डूबे हुए भक्त को, अपने इष्ट देव या देवी में जो डूबा हुआ है। स्तब्ध हो जाना, उसको स्तब्धता हो जाएगी अचानक से, जैसे कोई खुशी, प्रसन्नता की सूचना जब हमको सामान्य जीवन में मिलती है तो हम एकदम अवाक से रह जाते हैं। तो स्तब्धता की स्थिति आ सकती है कभी कभी। पूजा उपासना के समय भी हो सकता है, नाम जाप, मंत्र जाप के समय भी हो सकता है, और
सामान्य अवस्था में भी हो सकता है। जैसे ही आपकी इष्ट देव या देवी की उपस्थिति आपके शरीर में अनुभव होगी, ये सब अनुभव आपको, या इनमें से कोई 1, 2 या 3 अनुभव आपको हो सकते हैं, या सारे अनुभव भी हो सकते हैं। ये निर्भर करता है आपकी भक्ति पर, आपकी श्रद्धा विश्वास पर। तो जो टोटल अनुभव हैं वो बताए गए हैं। क्या हैं? स्तब्ध हो जाना, शरीर में से पसीना निकलना, स्वेद की स्थिति आना, रोमांच हो जाना, शरीर में ऐसा लगेगा कि जैसे कंपन सा हो रहा है, शरीर के किसी एक भाग में भी ये लग सकता है, ये हल्के झटकों के रूप में, या इस प्रकार से जैसे शरीर में कोई विद्युत धारा दौड़ रही हो, इस प्रकार से भी लग सकता है। तो रोमांच होगा, स्वर भेद होगा, गदगद हो जाएंगे, मुख से आवाज़ नहीं निकलेगी, यानी इतना एक अलग प्रकार का आनंद अनुभव करेंगे कि कुछ भी बोल नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। गदगद हो जाना जिसे कहते हैं। इसके अलावा कंप की स्थिति भी आ सकती है। शरीर का कोई भाग, चाहे वो पैर का अंगूठा हो, चाहे वो हो हाथ की उंगलियां हो, चाहे वो पेट का कोई भाग हो, चाहे वो घुटनों से ऊपर का कोई भाग हो, वहाँ मांसपेशियां आपको ऐसा लगेगा उनमें कंपन होने लगा है, वो फड़फड़ा रही हैं, उनमें गति हो रही है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो ये कंपन भी अनुभव हो सकता है जो जिनकी भक्ति प्रगाढ़ हो रही है, जिनका संपर्क अपने इष्ट देव या देवी से हो रहा है। विवरणता, रंग में परिवर्तन आना, अश्रुपात, आंसू गिरना, और सुध बुध भूल जाना। ये 8 अक्षर, ये 8 लक्षण जो हैं वो कहे गए हैं सात्विक भाव के। इत्यष्टौ सात्विकः स्मृतः। ये 8 लक्षण कहे गए हैं सात्विक भाव के। जब आपका अपने इष्ट देवी या देवता से संपर्क होने लगता है, उनकी कृपा आपके जीवन में प्रवेश करने लगती है, तब वो इन 8 सात्विक भावों से आपके भीतर ये अनुभव कराते हैं कि हाँ, अब हम आपकी भक्ति को पहचान गए हैं, अब हमारी कृपा आपके जीवन में प्रवेश कर गई है। एक बार पुनः इसका सार देख लेते हैं। वो 8 अक्षर कौन कौन से हैं, 8 लक्षण। तो वो हैं स्तब्ध हो जाना 1, स्वेद पसीना आना 2, 3 रोमांच होना, 4 स्वरभेद यानी गदगद हो जाना, 5 कंप यानी शरीर के अलग अलग भागों में कंपन होना, 6 विवरणता यानी ऐसा लगना कि यहाँ शरीर का रंग बदल गया है, ऐसा लगना कि ये हिस्सा काला पड़ गया है, यहाँ ऐसा लगना कि यहाँ हिस्सा नीला लग रहा है। तो ऐसे अलग अलग रंगों की प्रतीति होती है शरीर के अलग अलग भागों में। अश्रुपात 7वां, आंसू गिरने लगेंगे, भक्ति में विह्वल होकर के आंखों में से आंसू आ सकते हैं। और 8वां सुध बुध खोना, अपना होश न रहना, अब भक्ति में इतना डूब जाना कि केवल अपने इष्ट देव या देवी का ही स्मरण रहना। तो ये 8 भाव सात्विक भाव कहे गए हैं शास्त्रों में, और ये उनको अधिक तत्परता से और अधिक तीव्रता से अनुभव होते हैं जो व्यक्ति अपने इष्ट देव या देवी की भक्ति डूब करके करने लगते हैं। उनकी भावना उनमें समाहित होने लगती है। वो उनके मंत्रों का, नामों का जाप बहुत लंबे समय से यदि करते जाएं, यदि वो ध्यान उनके रूप का या उनके किसी नाम आदि का निरंतर करते जाएं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि उनमें ये 8 सात्विक भाव प्रकट होने लगें। तो ये सारा शास्त्रों में बताया गया है। ये सारा उन सब के अनुभव में भी आता है जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, परंतु जो भक्ति में लीन हैं, भक्ति में डूबे हुए हैं, और भक्ति करने के लिए किसी भी शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं,
क्योंकि भक्ति जो संबंध है वो भक्त और भगवान के बीच का है। तो इसमें यदि व्यक्ति ने शास्त्र पढ़े हों अथवा ना पढ़े हों, यदि वो डूब करके अपने इष्ट देव या देवी की भक्ति करता है तो उसे इन 8 सात्विक भावों का अनुभव हो सकता है। वो इन भावों के अनुभव द्वारा ये पहचान सकता है कि मेरे इष्ट देव या देवी की कृपा मुझ पर अब होने लगी है, उनसे मेरा संपर्क होने लगा है। इससे पहले हमने ये जाना कि जो व्यक्ति भाव साधना में, जो व्यक्ति भक्ति में प्रवेश करने लगता है, उसके जीवन में क्या क्या बातें आने लगती हैं। वो हमने जाना कि क्षमा, व्यर्थ समय न खोना, वैराग्य, मान शून्यता, आशा भरी उत्कंठा, निरंतर नाम संकीर्तन में प्रेम और अपने इष्ट देव या देवी के गुणों की चर्चा में आसक्ति तथा भगवान के निवास स्थानों में प्रीति। ये सारी बातें एक भक्त के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जो व्यक्ति भक्ति करता है तब उसको इन सब जो लक्षण हैं इनसे स्पष्ट प्रतीत होने लगता है कि अब मेरे इष्ट देव या देवी की मुझ पर कृपा हो रही है। इन सब बातों को जानना इसलिए आवश्यक है कि कई लोग ये कहते हैं कि हम तो लंबे समय से भक्ति करते आ रहे हैं, परंतु भगवान से हमारे संपर्क के, हमारे इष्ट देव या देवी से हमारे संपर्क के जो लक्षण हैं, जो भाव हैं, जो रिजल्ट्स हैं, जो परिणाम हैं, वो हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। तो इतनी सारी जो बातें बताई, इनमें से यदि कुछ भी, एक भी आपके अनुभव में आता है, चाहे आप मुद्रा लगा करके उपासना करते हों या नाम जप करके या मंत्र जाप करके या सामान्य पंचोपचार पूजा आदि से उपासना आदि करते हों या किसी बीज मंत्र को पढ़ते हों या आप केवल अपने इष्ट देव या देवी का ध्यान करते हों, इन सब उपायों को यदि आप कर रहे हों और इनमें से कोई भी एक लक्षण आपको अनुभव होता हो तो ये स्पष्ट रूप से समझिए कि आपके इष्ट देव या देवी की कृपा प्रसन्नता आपको प्राप्त होने लगी है, हो रही है। उन्होंने आपकी पूजा जप आदि को स्वीकार कर लिया है। फिर इसी क्षेत्र में आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो अपने इष्ट की सन्निकटता, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद, उनके वरदान को आप अपने जीवन में घटित होता हुआ अवश्य देखेंगे। आज के अंक के विषय में अवश्य बताइए कैसा लगा और इस विषय में आपके क्या अनुभव हैं और आप क्या जानना चाहते हैं या जो भी जिज्ञासाएं हैं वो भी बताइए, जिससे कि इससे संबंधित अगले अंक में उन सारी बातों को भी